देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 1.5 का है ये क्वेश्चन। और इसमें बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ अ ट्राइंगल। यूनिवर्सल सेट है यू इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ए जो है वो सेट है ऑल ट्राइंगल्स का, ठीक है बेटा। तो at least one angle different from 60 degree, at least one angle different from 60 degree, what is a complement? तो हमें a complement निकालना है। तो भाई ये बोल रहा है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कोई एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। तो कितनी कंडीशंस बनेंगी इसमें, ये हमने देखना है। तो बेटा पहली कंडीशन तो है कि पहली कंडीशन क्या होगी कि नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। पहली कंडीशन कि भाई कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा। तो सभी 60 डिग्री होंगे, सभी 60 डिग्री होंगे, ठीक है बेटा। अब उसने अगर हम दूसरी कंडीशन माने तो दूसरी कंडीशन है कि वन एंगल मतलब वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर मैं एक एंगल डिफरेंट कर दूं तो क्या ऐसा हो सकता है? तो देख के देखेंगे बेटा, करके देखेंगे, करके देखना है आपने। अगर मैंने एक एंगल 30 डिग्री माना तो जो दो एंगलों का सम होगा वो कितना होगा? टू एंगल्स का सम कितना होगा? टू एंगल्स कितने बचे? 150, है ना। अब 150 में से मैंने क्या कर दिया अगर मैंने 150 में से मैंने अगर मान लिया कि ये 60 डिग्री है, मान लिया मैंने कि ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री करा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा यहाँ पे? 0, ठीक है। और 15 में से 6 किया, कितना बचा? 90, ठीक है बेटा। तो ऐसा बचेगा। तो ये देखिए कि ये क्या आ रहा है, ये तो दो एंगल डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री आए, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री आएगा। समझ रहे आप? टू एंगल डिफरेंट होंगे हमेशा। अगर एक 60 है तो दो एंगल हमेशा डिफरेंट होंगे, वो दोनों क्या नहीं होंगे? 60 दो नहीं हो सकते। समझ रहे आप? तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ऐसे होगी। तो टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये कंडीशंस बन रही है इसके अंदर। तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों ही एंगल डिफरेंट हो, 60 डिग्री ना हो। तो 60 डिग्री नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई? एक 90 हो गया और दो 45 हो सकते हैं और 45 हो सकते हैं। समझ रहे आप? तो तीनों ही एंगल क्या है? डिफरेंट हो गए, तीनों ही एंगल डिफरेंट हो गए। तो अगर वो बोल रहा है एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन कौन सी, कहाँ पे फिल हो रही है? ये वाली एटलीस्ट वन की कंडीशन ये है। मतलब माना जाए कि भाई ये सेट ए है, उसने इस वाले सेट को ए बोला है। कह रहा है इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। या तो वो सारे ही एंगल क्या हो? डिफरेंट हो, या तो वो एक एंगल क्या हो? 60 डिग्री का हो। तो ऐसी कंडीशन कौन सी बनी? सेट ए कौन सा बना? ये। अब अगर इसका वो बोल रहा है व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये होगा ना, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ये वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर में हम लिखेंगे सीधे सॉल्यूशन, सीधे लिखेंगे आप लोग कि
x इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे इसको, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और मज़ेदार भी है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, आपके पास ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो 11th में अगर अगर टीचर देगा तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देगा। ठीक है बेटा, तो करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। ठीक है, देखेंगे बेटा 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी स्टार्टिंग में 1.5 के, कि ए का यूनियन किया जाए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ज़रा इसको वेन डायग्राम में देखेंगे। वेन डायग्राम में अगर हमारे पास कोई क्या है, यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर क्या है, ये दे रखा है ए कोई सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा हिस्सा एक कॉम्प्लीमेंट होगा ना बेटा, ये पूरा हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, अब वो कह रहा है इन दोनों का अगर यूनियन किया जाए, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। तो यूनिवर्सल सेट आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है फाइव का कॉम्प्लीमेंट। फाइव का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है। और यू का इंटरसेक्शन ए से किया जाए तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। यू का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। अब वो कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन ए से किया जाए, ए कॉम्प्लीमेंट से किया जाए। तो ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से किया जाए, क्या इनके दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो सकता है, क्या यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते बेटा। इसके बीच में तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है। ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो क्या इसके बीच में कुछ एलिमेंट्स बन रहे हैं क्या, ये तो खुद ही एक बन के और यूनिवर्सल सेट बन गया। और इसके बीच में क्या है, कॉमन एलिमेंट को कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, उसमें से कुछ हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, फाइव हो जाएगा सीधे, इसके बीच में तो कोई एलिमेंट्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा यू का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था फाइव होता है, और फाइव का इंटरसेक्शन अगर ए से किया जाए, फाइव का इंटरसेक्शन अगर ए से किया जाए तो क्या आ जाएगा बेटा, फाइव ही आ जाएगा। ठीक है, फाइव में से, अरे फाइव में से तुम क्या बोलते हैं कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हो, कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, वो फाइव तो होंगे। अरे कॉमन एलिमेंट ए सेट में से अगर हमने क्या करना है, एक एम्प्टी सेट निकालना है, तो क्या उन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, एम्प्टी सेट ही तो होगा। ठीक है ना बेटा, तो ये आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फाइव आ जाएगा आपका। तो ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई आपकी 1.6 का, हम देखेंगे करेंगे उसको भी। और ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करेंगे बेटा 1.6।